योर ऑनर, ये राणा का आदमी है। राणा जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनहगार पलता है। राणा जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इन गुनहगारों के लिए कानून होता है। उसी तरह यह खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राणा की शह पाकर कानून के साथ खेलता रहा, लेकिन आज यह कत्ल के इल्जाम में कटघरे में खड़ा है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, जो कि राणा के मुंह पर एक तमाचा हो। राणा साहब है। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जगन का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोष मानते हुए उसे रिहा करती है। आपकी दया से राणा साहब मेरी बिटिया सुहागन बन गई। हम यही सुनना चाहते थे। राणा साहब ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ बेटी। बस जीते रहो जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। आपका घर घर नहीं है राणा साहब, गरीबों और कमजोरों की वो चौखट है जहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। इस देवता के चरण छू बेटा, इन्हीं की कृपा से तू मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आज बीएससी हो गया। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का एहसास है। और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तदबीर बताते हैं। रघु तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। गोवर्धन सेठ आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें बिठा दिया गया है। बैठो बैठो। मामला क्या है? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। बोलो बात क्या है? आज से 5 साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज ले गया था। सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गए। उसके घर और क्लब के कई चक्कर काट चुका हूं, लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आते मंगल को यहां आकर तुम अपने 25 लाख रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज के 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूरबा अनाथालय को दान कर देना। सोनू को उठा लाओ। राणा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ यही। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका तीसरा भाई सोनू अपने भाइयों के बलबूते पर
सेठ गोवर्धन दास के 25 लाख रुपए हजम कर गया। लेकिन सोनू को छेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गहरी दुश्मनी। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज दें। हमें सोनू को उठवा कर लाना है, जिंदा, मुर्दा नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? सिर्फ एक आदमी, और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं, और सोनू कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि वो हमारा आदमी होगा। कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है, निहायत चुस्त, चालाक और फुर्तीला। राणा? सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। मुझे पिंजरे में कोई कैद नहीं कर सकता। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था। ये तो शेर की गुफा है, यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। हमारी सुनो, आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारी चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। जिसे हम यहां लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू, हमारे कान ना नहीं सुन सकते। अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं, और ना कहने वाले का हशर ये होता है। अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? नहीं राणा साहब, मैं आज ही पैसा लौटा दूंगा, आज ही पैसा लौटा दूंगा मैं। खोल दो इसे। ये कुछ रुपए तुम्हारा इनाम। इनाम कैसा? मैंने तो आपका दिया हुआ हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन सोनू ने अभी तक। यही ना कि रुपए नहीं भेजे। जी। जा, एक बात और याद रखना, मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, और यही खौफ सोनू को रुपया भेजने पर मजबूर कर देगा। सोनू ने रुपए भिजवा दिए राणा साहब। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस को लपेटे में डालकर दूसरी तरफ से तुम 2 करोड़ का माल हजम कर जाओगे। ना बापू ना, ऐसा मत करना, क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा 1 करोड़ का माल लपेट लिया था। अब हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा, डीके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बिना बताए मिलावट की जाती है, माल नहीं उठवाया जाता। इसलिए पहले इत्तला दे रहा हूं कि 20 लाख का माल पुलिस को मिलेगा और 2 करोड़ का मैं ले जाऊंगा।
राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। बड़े भाई, हमें यह तो मालूम है कि राणा का माल पुलिस कहां लपेटेगी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राणा का माल उतरेगा कहां। मनोरी आइलैंड पर